हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो व्लॉग की शुरुआत हुई है रात से। मैं बना रही हूँ डिनर। और अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं तो ये व्लॉग आपके लिए ही है। तो यहाँ पर राजमा जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए हैं और चावल निकाल कर थोड़े साफ़ करके वॉश कर लिया मैंने। इनको रख दिया था साइड पे, क्योंकि पहले से वॉश करके रखे हुए चावल अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। और बस इंडक्शन पे रख दिया था मैंने पानी गर्म होने के लिए चावल के लिए। तो जैसे ही फिर चावल का पानी जो है वो हमारा बॉयल हो गया था, तो उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थे। और वीडियो की शुरुआत वहीं से की है मैंने जहाँ से मेरे प्रीवियस व्लॉग की एंडिंग हुई थी। और बस चावल हम इसी तरीके से बनाते हैं, खुले पानी में ही, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ। क्योंकि कभी कभार ही हम पूरे बराबर पानी में चावल बनाते हैं, ज़्यादातर पानी खुले में ही चावल जो हैं वो बनते हैं हमारे। और बस डिनर में बन रहे हैं आज राजमा चावल। जैसा कि आपने देखा राजमा बॉयल हो चुके हैं, बस उनका मुझे मसाला करना है रेडी। और आजकल ना चॉपिंग किया हुआ मसाला मुझे कम अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा हाथ सा ना इसी तरीके से बैठ रहा है कि बस प्याज टमाटर हो हैं जो, उनको मैं लंबे लंबे मतलब मोटे साइज़ में कट कर लूँ रफली। तो उसी से मसाला रेडी करूँ और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मेरी फैमिली को भी पसंद आ रहा है। और जब कोई चीज़ आपकी फैमिली में पसंद की जाती है ना, घर परिवार में आपके पति आपके बच्चे पसंद करते हैं ना, तो फिर मन भी होता है कि चलो इसी तरीके से बना लेते हैं। और जब भी प्याज लंबा लंबा कट किया होता है तो मुझे लगता है ये प्याज तड़के में जल्दी भुन जाता है। और अगर पेस्ट बनाया होता है इसका तो फिर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप लोग भी बताना कि सच में ऐसा होता है आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर उसका पेस्ट रेडी करते हैं ना हम टमाटर प्याज का, तो उसमें थोड़ा सा मसाला भूनने में टाइम लगता ही है हमारा। और बस फिर ऐसे हो जाता है कि मतलब कितना भी हम दिन में काम कर लें ना सारा दिन, तो कितने भी थक चुके हों, लेकिन फिर भी जब परिवार के साथ बैठकर हम रात को खाना खाते हैं ना, तो सारी थकान ही खुद ब खुद दूर हो जाती है। अच्छा लगता है जाने की। लेकिन जब रात का खाना बना रहे होते हैं ना, उस टाइम तक हम थक चुकी होती हैं, जो भी हाउसवाइफ है ना। तो मुझे लगता है आप लोग भी मेरी तरह आप भी थकती होंगी इसी तरीके से, क्योंकि सारा दिन के काम होते हैं, सुबह से लेकर रात हो जाती है और घर के छोटे छोटे काम जो होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। इस टाइम पर मैं जैसे तड़का लगाने वाली थी तो देखा इसमें नमक नहीं था, मसाला दानी में हल्दी कम थी। तो फिर मुझे लगा कि चलिए मैं इनको साथ के साथ डाल लेती हूँ, सुबह फिर ब्रेकफास्ट बनाना है तो तब मुझे इसकी ज़रूरत लगेगी, फिर मैं डालने बैठूँगी तो फिर मेरा टाइम भी है जो वो थोड़ा वेस्ट होगा। तो बस जो प्याज थे वो तो मैंने डाल दिए थे तड़के में। प्याज हमारा भुन ही रहा है और बस साथ में मैंने टमाटर भी कट कर लिए थे। और इसी तरीके से अपने जो रोज़ के काम होते हैं वो चलते रहते हैं। ब्रेकफास्ट बनता है सुबह, फिर लंच बनता है, फिर डिनर बनता है। उसके अलावा घर में कपड़े भी होते हैं धोने वाले, प्रेस करने वाले। तो सारा काम बस साथ के साथ हमारा चलता ही है। काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। मतलब कहने को है कि कोई काम नहीं है एक हाउसवाइफ़ को, बट कभी काम नहीं ख़त्म होते हमारे। कोई छोटी-मोटी ड्यूटी नहीं है हमारी। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एक हाउसवाइफ़ की। और जो वर्किंग वूमेन होती हैं ना, कई-कई लोग कइयों को मतलब ऐसे लगता है कि घर में रहते हैं तो करते ही क्या है, ऐसे फ्री में मतलब टाइम निकल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है कि हम काम फ्री में करते हैं, मतलब हमारी सैलरी कोई नहीं होती। घर में बेशक हम काम करते हैं, लेकिन सैलरी हमारी कोई नहीं है, छुट्टी हमारी कोई नहीं इसमें। हमें मतलब हफ्ते के सारे दिन काम करना है, हमारे लिए कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है। सारे दिन एक समान हैं और साल की कोई छुट्टी नहीं है। बस अगर हमें कोई कह के छुट्टी करा दे कि चलो भई आज तुम रहने दो, मत बनाओ खाना, मत करो ये काम, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। तो कभी-कभी इस चीज़ का ना बड़ा दुःख लगता है। मैं अपनी वीडियो में 2-3 बार पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ
कि कभी कभी लगता है कि हमारे लिए भी एक छुट्टी होनी चाहिए थी, भले ही वो साल में एक दिन होती, लेकिन कभी नहीं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है कि आज रहने दो, बस छोड़ो, आज क्या करना है। तो अगर कोई बोलेगा भी तो एक टाइम के लिए बोलेगा, सारा दिन में कितने काम होते हैं हमारे। और फिर ऐसे है ना, हम मतलब किसी के बोलने का वेट भी नहीं करते कि हमें कोई बोले कि तुम रहने दो, छोड़ो, मत करो काम, क्योंकि हमें पता है घर हमारा है, जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो हमें निभानी भी हैं। आप एक दिन बीमार पड़ जाओ, अगर कोई काम छूट जाता है ना, दूसरे दिन देखना कितने काम इकट्ठे हो जाते हैं हमारे, तो फिर वो दूसरे दिन खुद ही करने होते हैं हमें। तो इसीलिए लगता है बस कि साथ के साथ जो हो जाए काम तो वही अच्छे हैं। तो बस जी, प्यार से बनाए थे मैंने राजमा चावल, जो सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक ज़रिया होते हैं। मेरे घर में राजमा चावल बहुत पसंद करके खाए जाते हैं, और ख़ास करके हमारे जम्मू में सभी पसंद करते हैं राजमा चावल। तो जैसे ही हमने खाना खाया था रात को, और बस उसके साथ साथ ही फिर आ गई थी बाहर तेज़ बारिश। तो मौसम जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया था वैसे, लेकिन वही है, बारिश आती तो है लेकिन इतनी वो नहीं कि लगातार। थोड़ा आंधी तूफान सा आ जाता है साथ में, और बस घर भी फैल जाता है, घर में कचरा भी भर जाता है, और काम भी हमारा बढ़ जाता है बस बारिश के कारण। तो बस इसके बाद में तो फिर मैंने वीडियो शूट ही नहीं की थी, और यहाँ पर हो गई थी अगले दिन की सुबह। तो बस जहाँ दिन की शुरुआत होती है भगवान के आशीर्वाद से, और क्योंकि सुकून भी वहीं से मिलता है हमें, ताकत भी वहीं से मिलती है सारा दिन काम करने की, सारा दिन हर मुश्किल सुलझाने की, जो कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी अच्छा दिन है जो वो हमारा जाता है। सुबह सुबह अपना पूजा पाठ कर लो, और बस उसके बाद में अपने काम में लग जाओ, बनाने में, कुछ भी काम करने में, तो अपना जो दिन है ना वो एकदम बढ़िया सा हो जाता है। और बस ये तो रोज़ का रूटीन है अपना। सुबह शाम का जो दिया बाती होती है वो यहाँ पर हो जाती है हमारी देवी मैया की। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा कर ली थी, और पाठ कर लिया था अपना जो डेली का रहता है मेरा। और बस पूजा करने के बाद में फिर मैंने बनाया था नाश्ता, और नाश्ते में बनाए थे मैंने गर्मा गर्म चीले। तो ये चीले मैंने बनाए थे आटे से। ऐसे तो अक्सर मैं बेसन भी ऐड करती हूँ और सूजी भी ऐड करती हूँ चीले में, लेकिन आज सिर्फ आटे से ही मैंने बनाए थे। मुझे बनानी थी दरअसल सब्जी, तो जिसके लिए टमाटर नहीं थे मेरे पास, तो फिर मुझे लगा कि ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी ऐसे अच्छी नहीं लगेगी, तो चलो मैं चीले बना लेती हूँ। तो बस प्याज वगैरह जो और चीज़ें, हरी मिर्च वगैरह, वो सब मैंने चॉप कर लिया था, तो आटे में ही दो मिक्स कर लिया था, और बस उसका एक बैटर रेडी कर लिया था बढ़िया सा। तो हेल्दी भी हो जाते हैं, और स्वाद भी लगता है, टेस्टी भी बनते हैं। तो बस इसीलिए सोचा कि चलिए गर्मा गर्म चीले बना लेते हैं, और आटे से भी बढ़िया चीले बनते हैं। भले ही मैंने दिखाने के लिए ही आपको
ये क्लिप बीच में ऐड की थी, क्योंकि ऐसे होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि बेसन के बिना कैसे बनेंगे चीले। तो जो बेसिक मसाले रहते हैं ना, वही मैंने ऐड किए थे इसमें। और बढ़िया से चीले एकदम जैसे डोसा बनता है ना, वैसे बन रहा था। तवा मैं एकदम साफ़ कर ले रही थी पानी के छींटे मारकर, और बस फिर हल्का सा उसको गर्म करके तो फिर बस उस पर दोबारा चीला डाल दे रही थी। और चलिए जी, इसी के साथ अपने इस व्लॉग का मैं करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।